हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं थोड़ा जल्दी रेडी हो गई हूँ। पता है आपको क्यों? क्योंकि आज मुझे जाना है मेरे मौसी के घर, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है मेला और वहाँ पर थोड़ा बहुत उनका खाने में हाथ भी बटाना पड़ेगा मुझे और मेरे भाभी को। आ चुके हैं इसलिए दोनों अभी। और यहाँ मौसी ने लगा दिया है चूल्हे के ऊपर बड़ा सा हांडी और जिसमें बनेगा सब्जी आलू बैंगन का। यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी का फुल प्रोसेस तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बीच बीच में मुझे भी हाथ बटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बन चुका है सांभर और मौसी इतना सारा बैंगन काट कर ले आई है। आकर हमें बहुत देर हो चुका है। उस इतने में मैंने आलू और बैंगन भी काट लिया था मैंने। तो इतने में यहाँ पर जो खाली टाइम बच रहा था, मेरी बहन लगती है मौसी की लड़की, मतलब यहाँ पर जो बेकार पड़े नारियल के टुकड़े होते हैं उसको काट काट कर धूप में सुखाने का जुगाड़ कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जिनके जिनके घर भी पूजा का जो भी नारियल बचता है उनको वो वेस्ट नहीं करते, या तो चटनी बना सकते हैं या फिर धूप में सुखाकर उसका तेल बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी भाभी धो रही है बैंगन और इधर तरपाल लगाया हुआ है। मतलब बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब मौसम ख़राब हो जाए, कब धड़ाधड़ बारिश हो जाए। और लास्ट में ऐसा हुआ भी, तब तक मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था क्योंकि मैं चार्जर नहीं लेकर आई थी, खाली मोबाइल लेकर आई थी। सो जब बारिश हुआ तब मैं उसको कैच नहीं कर पाई, यही मिसिंग हो गया मुझसे। लेकिन अभी जो धूप से ये बचाव कर रहा है तरपाल, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ठंडा महसूस हो रहा है सबको। गर्मी तो लग रही है लेकिन तरपाल की वजह से ठंडा छाँव भी मिल रहा है। और यहाँ पर छौंका मार दिया है मेरी मौसी ने। अब बाकी प्रोसेस मेरी भाभी कर रही है। जो भी छौंके वाला सामान है वो डालकर प्याज वगैरह डालने के बाद फिर बीच बीच में लकड़ी भी परेशान कर रहा है, धुआं हो जा रहा है क्योंकि चूल्हा है छोटा सा और हांडी है बड़ा और जल्दी राख भर जाता है, इसलिए उसको बार बार राख को निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बहुत ही गर्मी है और गर्मी की वजह से ऐसा पसीना छूट रहा है कि पूछिए मत। यहाँ पर बैंगन धो लिए हैं मौसी ने। मैं फिर बोल रही हूँ उनको अच्छे पानी से एक और बार धुलाई करना, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छे पानी से तो धुलाई हो गई। तो यहाँ पर भाभी ने प्याज डाल दिया है, अब वो मिर्चा भी डाल दिया है उन्होंने, और जो थोड़ा बहुत करी पत्ता था वो भी डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर कर कम से कम 10 मिनट तक भूनते रहेंगे। और उधर में बैंगन और आलू को अच्छे से धो लिए हैं और उसी में मटर भी भिगो रखे थे, तो उसको भी धोकर अच्छे से एक थाली में निकाल दिए हैं। तो दोस्तों ये जो इनका रिवाज है खाना वगैरह, इतना सारा आइटम बना रहे हैं। मैंने पूछा इनसे कि हर साल ऐसे ही मनाया जाता है? कहते नहीं, 5 साल में एक बार इस तरह का एक मेला होता है और हमारे गांव में माता रानी आती हैं। माता रानी का हम पैर धोते हैं और अपने जितने रिश्तेदार होते हैं उन सबको न्योता दिया जाता है हमारे घर आकर मेला देखने के बाद और माता रानी का पैर छूने के बाद फिर खाना वगैरह खा के घर से निकलने का एक रिवाज है। तो इस हिसाब से वो अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबको न्योता देते हैं घर आकर खाना वगैरह खाकर जाने का। तो अब मैं इस सब्ज़ी को थोड़ा ब्रेक कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है और अब यहाँ दूसरे हांडी में चिकन बनाया जा रहा है, वो भी 10 किलो चिकन में 2 किलो आलू डाल दिए हैं और पक रहा है एक तरफ से। तो भाभी जी यहाँ बना रही हैं गर्मा गर्म पकौड़ी और बहुत टाइम लग जाएगा ये सब बनाने में, एक एक आइटम बनाने में तो घंटों लग जा रहे हैं। अब पकौड़ी भी बनकर तैयार है। अब जो वड़ा का आटा होता है उस आटे को रेडी कर रहे हैं वड़ा बनाने के लिए। प्याज मिर्चा
सब डालने के बाद, नमक डालने के बाद यहाँ भाभी को पहुँचा दिए हैं। जो आटा घोल कर रखे थे उस घोल को भाभी को दे दिए हैं। वो बना रही है वड़ा और मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि मौसी ने मुझे बुलाया छत पर, क्योंकि ऊपर सूख रहा है आम। कच्चा आम को नमक में डालकर उसको सुखाया गया है, तो उसको उठाने के लिए मौसी बुला रही है मुझे। तो दोस्तों, आपके यहाँ इस तरह से आम को सुखाया जाता है क्या? नमक डालकर इसको सुखाया गया है और बहुत ही चटपटा लगता है। ये मौसी साल भर के लिए जुगाड़ करती हैं। जब मौसम आता है आम का, कच्चे आम को खरीद कर उसको बीच से काटने के बाद, अच्छे से धोकर बीच से काटने के बाद नमक में डाल दिया जाता है। नमक में एक दिन डालने के बाद अगले दिन फिर इसको सुखा दिया जाता है इस तरह से। तो ये दो धूप ले चुका है आम और एक धूप बाकी है। इससे पूरी तरह से सूख जाएगा वो, और साल भर वो इसको स्टोर करके रख सकती हैं। तो मैंने वहाँ एक जगह कैमरा सेट कर दिया और आराम से अपना काम कर रही हूँ। मौसी बोल रही मोबाइल को क्यों वहाँ छोड़ कर रख दिया? तो मैंने कहा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बस अपना काम करो। तो फिर मैं मौसी से बात करते हुए सारे आम को उठा देती हूँ। फिर मौसी घर लेकर चली जाती है, क्योंकि बादल छाया हुआ है। देखिए, आधे घंटे के अंदर फिर बारिश भी हो सकता है, इसीलिए अच्छे से वो सूखे आम को उठा दिए हैं। उठाने के बाद अभी मौसी एक टोकरी ले जाएगी, एक टोकरी मैं लेकर जाऊंगी नीचे। तो मौसी से मैंने कहा, मौसी मेरे बच्चों को ये आम बहुत पसंद है, इस तरह से 2-4 आम मेरे बच्चे को भी पैक कर देना, लेकर चली जाऊंगी। तो मौसी ने कहा ठीक है, फिर दे देती हूँ, ले जाना। तो यहाँ अच्छे से हम पैक कर रहे हैं सारे आमों को। दोपहर का खाना भी वहीं खाया है दोस्तों, और सवेरे भी नाश्ता वहीं किया था। और फिर मौसी बोली शाम तक रुकना है तुम लोगों को, और जितने भी घर में हैं बच्चे और बड़े, उनको फ़ोन करके बुला देना यहाँ पर। तो मैंने कहा देखेंगे उस समय, अभी तो बन रहा है खाना, तो उनको पूरा हो जाने दो, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर जो मौसी है वो एक बड़े से हांडी में चावल बना रही है। उस चावल को परोसने का तरीका उनका अजीब था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो प्लास्टिक की बोरी होती है आलू की या फिर प्याज की, उस बोरी को उसने काटा और काटने के बाद 2 तरफ़ा मोड़ लिया। मोड़ने के बाद अब उसका क्या करेंगी वही मैं सोच रही हूँ। मैं उनके पीछे ही हूँ कि उस कट्टे का करेगी क्या मौसी? उस तरह से क्यों काटा है उन्होंने चावल के लिए? कैसा आइडिया लगाएगी, वही सोचकर मैं उनके पीछे ही हूँ। तो मौसी बोल रही है क्यों मेरा पीछे पीछे घूम रही है कैमरा लेकर? तो मैंने कहा वो आइडिया आपका कैसा है वो देखना है मुझे। तो मौसी ने कहा नहीं, मैं चावल उसका जो है माड़, उसको निकालने का वो तरीका है वो, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं वो जुगाड़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मौसी दिन के 2 बजे मुझे चाय पीने के लिए बोल रहे थे। मुझे बार-बार पूछ रही थी मौसी, क्योंकि उनको चाय का तलब था। तो मैंने कहा ठीक है, आपके साथ मैं भी पी लेती हूँ। मौसी ने क्या किया, सबके लिए चाय बना दिया, फिर सबको दे दी और सबने चाय पी ली है। फिर थोड़ी देर मौसी के पास मैं बैठ जाती हूँ। मैं चाय लेकर मौसी के पास थोड़ी देर बैठकर उससे बातें करने लगती हूँ यहाँ पर। और उधर चावल पक ही रहा है। चावल पकने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर बैठ गए, दोनों चाय पीने लगे। मौसी बोली उसके नाक में बहुत दर्द है और पता नहीं क्या हुआ है नाक के अंदर। मैंने कहा ठीक है, हॉस्पिटल दिखा लेते सही रहता ना, ज़्यादा हो गया तो फिर नाक फूल जाएगा। कह रही हाँ, इतने से चीज़ के लिए हॉस्पिटल दिखाओ। फिर उन्होंने अपना पैर दिखाया, बोलने लगी मेरा पैर करते करते बचा है, टांका लगाना पड़ा मुझे 6 महीने पहले, बहुत दिक्कत हुआ मुझे। मैंने कहा कैसे कटा? तो उन्होंने कहा फावड़े से लग गया था, क्योंकि वो हमेशा काम में लगी रहती है, काम उनका ज़िंदगी है, इसीलिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाता कभी कभी, अपना केयर करो, क्योंकि उनके आगे पीछे और कोई नहीं है, सिर्फ माँ बेटी दोनों ही रहती है यहाँ पर।
तो यहाँ पर मौसी ने लगा दिया जुगाड़। देखिए कितना खतरनाक जुगाड़ लगाया है। हांडी में बांधा है उन्होंने कट्टे को, जालीदार कट्टा है, कट्टे को अच्छे से रस्सी से बांध दिया है। और अब इसको क्या करेंगी तो अभी मैं बताती हूँ आपको उसका क्या करेंगी। मासी का तो जुगाड़ नंबर 1 रहता है। उन्होंने अपने दम पर वो जो घर है उनका अपने दम पर अपने आइडिया से बनाया है, क्योंकि मासी हमारे मिस्त्री हैं। मतलब मिस्त्री का सारा काम उनको पता है। और घर भी उन्होंने ही बनाया अपने हाथ से लेबर को लेकर। तो यहाँ देखिए माड़ कितने आसानी से मौसी ने पलट रखा है। देखो चावल का एक दाना भी नीचे नहीं गिर रहा है। और थोड़ी देर में इसको एक जगह पे रख देंगी पलट के। देखिए ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन हाथ जलने का बहुत डर लग रहा था, कहीं मौसी के हाथ में जल जाए। लेकिन मौसी तो देखिए नंबर 1 है। अब यहाँ पलट देंगी। और इतना भारी रहता है ये चावल का हांडी। मैं सिर्फ मोबाइल लेकर घूम रही हूँ पीछे। मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ मौसी की, क्योंकि हेल्प करूँगी तो मेरा ही हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर मौसी ने कहा उस बर्तन को पकड़ो और मैं चावल डाल देती हूँ उसमें। तो मैंने एक हाथ से बर्तन को पकड़ा और मौसी ने चावल उलेट दिया। उसके बाद उसी हांडी में फिर दोबारा चावल रखेंगे। कम से कम 2 किलो चावल और डालेंगे उसी हांडी में। ये चावल तो बन गया है और 2 किलो चावल और बनना है, तो उसी हांडी में फिर से पानी डालकर चूल्हे पर रख देंगे। और यहाँ पर मेरी भाभी का वड़ा लास्ट होने वाला है। तो भाभी को कहीं जाना था मार्केट भैया के साथ, तो उनको टाइम चाहिए था। इतने में मौसी बोल रही है क्या करोगी अभी घर जाकर, जब थोड़ी देर में सब लोग आने ही वाले हैं, तो तुम क्यों घर वापस जा रही हो, यहीं रुक जाओ, यहीं नहा धो कर तैयार हो जाना, और जो कपड़े चाहिए मैं दे दूँगी। तो मैंने कहा नहीं जाना है, बहुत देर हो गया, भैया कहीं जाने वाले हैं इसलिए। तो मासी कितना भी बोलो मान नहीं रही थी। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल का जो बैटरी है पूरा डाउन होने वाला था। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद तो इतना धमाकेदार बारिश हुआ यहाँ पर। जो अभी एक बार भाभी ने वड़ा बना रखा था, तवे जो कढ़ाई में पड़ा हुआ था उसमें पानी गिर गया था बारिश का, तो तुरंत निकाल कर गैस पे चढ़ा दिया उन्होंने वड़ा। बस बारिश स्टार्ट होने के 10-15 मिनट बाद बारिश हल्का होता है, उसके बाद मैं और भाभी घर आ जाते हैं। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं मेले का, ये मेरे भाई शूट किया था, उन्हीं से मैंने ये वीडियो मांगा है। तो मैं शाम को तैयार होकर फिर सब लोग आ जाते हैं, हमारे जितने फैमिली हैं सब आ जाते हैं, मम्मी भैया बच्चे सब लोग आकर मेले में एंजॉय करते हैं। और फिर मौसी के घर जाकर खाना वगैरह खाते हैं। मौसी के यहाँ खाना खाने में बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बाहर आकर हम माता रानी का पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो माता रानी बैठी हुई है वहाँ पर मटके वगैरह लेकर बैठी हैं, वही उन्हीं के रूप में माता रानी है मतलब। और माता रानी को वो सर पर लेकर पूरे गांव भर में रुक कर राउंड मारती हैं। तो जहाँ रुकती हैं वहीं पे उनको धुलाया जाता है, पैर धुलाया जाता है और माथा टेकते हैं। और इस तरह से फिर उसके बाद कालका माँ भी आती हैं, जो कि बहुत नाच कर आती हैं। उनको तो रोका ही नहीं जा सकता, उनके पंडित ही उनको रोकते हैं और रोककर उनका भी पैर धुलाया जाता है। जब मैं गई थी मैं ही सबसे पहले उनका पैर धोई थी। दोनों माता रानी का पैर मैंने ही सबसे पहले धोया था। और उसके बाद फिर भैया अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट करते हैं और मेले में घूमते हुए हम सबको भी शूट किया है उन्होंने। तो मेरे भाई का भी एक चैनल है, उनको भी आप सपोर्ट कीजिएगा। और अभी स्टार्ट किए हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो भी है सब कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आ जाए। तो यहाँ पर भाई उनका किचन दिखा रहे हैं और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया उनका किचन। इतना बड़ा किचन है कि इसमें आराम से सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आराम से
खाना बना सकते हैं और हवा तो ऐसा पास होता है कि लगता ही नहीं कि वो किचन है। एक बड़ा सा हॉल रूम लगता है। और ये घर का पिछवाड़ा है। घर के पिछवाड़े से आते हुए छत पे जा रहे हैं भैया। ये रात का सीन है। मैं तो जा चुकी हूँ। छत पे गए थे तो उन्होंने छत से ही नज़ारा ले लिया है मेले का। देखिए कितना शानदार मेला लगा हुआ है। जॉइंट व्हील है और नाव भी है और बच्चों को कूदने का बच्चों के लिए बहुत सारा साधन है यहाँ पर। और घोड़े पे बैठते हैं बच्चे और ट्रेन भी है। बहुत सारे यहाँ पे आए हैं और ढेर सारे खिलौने हैं। आइसक्रीम तो हर जगह पे लगा हुआ है। और देखिए कितना अच्छा मेला लगा हुआ है। क्या आपके गांव में भी इसी तरह का मेला लगता है? और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगले साल हमारे गांव में होगा दोस्तों। इसी तरह का मेला हमारे गांव में अगले साल होगा। तो तब तक के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि हमारे गांव का मेला आपको ज़रूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बोलिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।